नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषी कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से आप सभी के सामने एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट लेके आज उपस्थित हुआ हूँ। पॉपुलर इसलिए क्योंकि जितनी भी जनसंख्या है उसमें हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से इससे ग्रसित है, और वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जिस व्यक्ति को होता है वो उसकी मनःस्थिति वही समझ सकता है, हम तो सिर्फ आकलन मात्र कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में आज तक ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई पैथी डेवलप नहीं हुई है जिससे व्यक्ति के डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सके। डिप्रेशन स्थिति नहीं, अवस्था है, और अवस्था परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति का दिमाग जिस सब्जेक्ट पे, जिस नेगेटिविटी पे, जिस गलत ख्याल पे लग जाता है उससे उसे निकल पाना मुश्किल कार्य होता है। इस विषय में मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे कारण भी बताऊंगा जिस पे यदि अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप उससे बहुत कुछ अपने आप को बचा पाएंगे। डिप्रेशन सिर्फ पागलपन ही नहीं होता है, डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि जब कार्य होगा तो कारण होगा, और कारण होगा तो उसका कुछ चिंतन होगा, और चिंतन होगी तो चिंता स्वाभाविक है। अब किसी किसी को ये आए दिन हुआ करता है और किसी किसी दिन को कभी कभी हुआ करता है, लेकिन ये अवस्था ठीक नहीं होती। डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति की सोचने की क्षमता थोड़ी निगेटिविटी वाली हो जाती है, और जब नेगेटिविटी वाली होती है तो व्यक्ति पॉजिटिविटी की तरफ ना बढ़ के नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता रहता है। वो नेगेटिव ही चिंतन करता है जिससे उसका मन कहीं नहीं लगता है। वो कोई काम कर रहा है तो, या कुछ करना चाह रहा है तो उसमें भी मन नहीं लगेगा। एकांत प्रिय वाली स्थिति हो जाएगी। ज़्यादा हौच पौच की स्थितियों से बचना चाहेगा। गाना या बच्चों का जो उछल कूद होती वो भी पसंद नहीं होती, जिससे बच्चे, हर व्यक्ति अपनी तरफ प्रसन्न होता है, लेकिन डिप्रेशन वाले व्यक्ति को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती। आप जिस चीज़ से मस्ती का समय ला सकते हैं, डिप्रेशन व्यक्ति उसी मस्ती वाले समय में अपने आप को समझता है कि मेरे लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि उसका चिंतन ही जब निगेटिव होता है तो उसका व्यवस्था भी निगेटिव वाली होती है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर इस स्थितियों में कोई भी व्यक्ति आपके घर का हो, उसमें आज तो एक बहुत बड़ी विषमता वाली कारण हो गया जिसमें बच्चे भी आने लगे, क्योंकि बच्चों में भी अपने कोर्स को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, ऊपर से गार्जियन का प्रेशर को लेकर बच्चे तक डिप्रेशन में आने लगे, क्योंकि आज अध्यात्म व्यक्ति के जीवन से दूर जा रहा है, संस्कार व्यक्ति के जीवन से दूर जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में बच्चे अपने आप को संभाले कैसे और प्रिपेयर कैसे करें। इन सभी स्थितियों में ग्रहों का अपना रोल है, लेकिन इन ग्रहों को मजबूत करने में जो हम अपना प्रयास कर सकते हैं, जो सहयोग दे सकते हैं, उसमें हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे एकांत से बचाना और उसके मनोनुकूल जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी कार्य हैं, उनको व्यक्तियों को सहयोग देना चाहिए। एक दूसरे को ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अगले की मना स्थिति में कहीं कुछ दिक्कत आए। ये हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वो मनोरोगी है, वो मना स्थितियां उसकी बिगड़ी हुई होती, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में 5 तत्वों में एक जो सबसे ज्यादा तत्व होता है, जल तत्व। जल तत्व अर्थात 70% जल विज्ञान ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि शरीर में होता है। 70% का मतलब है व्यक्ति समुद्र लेके टहल रहा होता है। अब समुद्र में जब हलचल होगी तो उसका कुछ तो कारण भी बनेगा। अगर वो प्लस कारण बना तो व्यक्ति उत्थान की तरफ जाएगा। यदि व्यक्ति के जीवन में गलत व्यवस्थाएं बन रही हैं, गलत विचार आ रहे हैं, तो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। अब जल का नेचर कैसा होता है? पानी
को अगर कटोरी में रखो कटोरी बन जाता है, ग्लास में रखो ग्लास बन जाता है, बाल्टी में रखो बाल्टी बन जाता है। वैसे वो व्यक्ति बहुत कोमल मन का होता है, लेकिन चूंकि वो अपनी दूरदृष्टि अर्थात गुरु और शुक्र को जब नहीं सपोर्ट करते हैं और चंद्रमा कहीं ग्रहण योग में, केंद्रम योग में 6, 8, 12 भावों से कुंडली में संबंध बनाने पे ऐसी स्थितियां होती हैं, कभी राहु से ग्रसित होने पे, कभी शनि की दृष्टि में आने से भी चंद्रमा की ऐसी स्थितियां बनती हैं जो डिप्रेशन जैसी बीमारी का कारण बनती हैं। अब कुंडली में जो व्यवस्थाएं हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनमें हम सुधार कितना कर सकते हैं, हम उसका निवारण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि सबसे ऊपर दे रखी है और उसका हमेशा सदैव सदुपयोग करना चाहिए। जब जीवन है तो चिंता होगा और चिंतन भी होगा, लेकिन चिंतन तो बहुत अच्छा है, लेकिन चिंता अच्छी चीज नहीं है। और डिप्रेशन वाले व्यक्ति को चिंता ही अधिक होती है, वो हर एक चीज में नेगेटिविटी ही लाके रखता है, उसके मन की उमंगें एक तरह से खत्म हो जाया करती हैं। अब वो यहां तक व्यक्ति सोचता है कि इस जीवन में इतनी हतोत्साहना में व्यक्ति अपने आप को खत्म करने की स्थिति तक सोचता है। और कई तो ऐसे भी हैं जो ये स्थितियां होती हैं उनको कर भी डालते हैं। इतनी बुरा डिप्रेशन होता है कि व्यक्ति अपने जीवन तक का मोह नहीं करता है, जो परमात्मा का सबसे दिया गया सबसे सर्वोपरि उपहार है उसे ही वो समझ नहीं पाता है और अपने व्यक्तियों, अपने परिवार के लोगों को ऐसे छोड़ के चला जाता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को, डिप्रेशन की स्थितियों में फंसे हुए व्यक्ति को यथासंभव जितना भी हो सके उसको जो पसंद हो वो करने दें। इसके अलावा सबसे बढ़िया मैं 1-2 उपाय बताता हूं जिससे आप इन स्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे मनीषियों ने, हमारी प्राच्य विधाओं ने ही ऐसा कुछ करके सोच रखा है जो आपको बहुत कुछ कर सकता है। तो ठीक करने का सबसे पहला उपाय तो ये है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है, जल का कारक है और धन का कारक है, तो सबसे पहले दैनिक कार्यों में पानी की कंजूसी करी जाए। दैनिक कार्यों में अर्थात पीने में नहीं, नहाने धोने में, दैनिक जो भी कार्य आप पानी से रिलेटेड कर रहे हैं उनमें पानी की कंजूसी करें। इसके अलावा अगर आपकी माता जी जिंदा हैं या माँ हैं तो उनकी जितनी भी यथासंभव सेवा हो पाए, जिससे वो प्रसन्न रहें, आपको आशीष दें, तो ये बहुत ही दिव्य प्रयोग है, इसकी तो कोई काट ही नहीं है। इसके अलावा तीसरा उपाय है कि स्टील के पात्र से 42 दिन कोई भी आसपास शिव जी का मंदिर देख ले, आप वहाँ पे कच्चा दूध मिला जल शिव जी को अर्पित करें, क्योंकि चंद्रमा शिव के ही शीश पे वास करता है और उसके ऊपर राहु महाराज जो सर्प देवता चढ़े हुए हैं, ऊपर का जो भाग फन वाला है उसको राहु बोलते हैं और जो शिवलिंग से लिपटा हुआ जो भाग होता है उसे केतु की संज्ञा दी गई है। और राहु केतु देवादिदेव महादेव के अनन्य भक्त हैं। तो जब आप नियत समय पे, नियत स्थिति में और प्रायश्चित मुद्रा में जब आप शरणागत होते हैं तो देवादिदेव महादेव की कृपा तो मिलती ही मिलती है, चंद्रमा भी प्रसन्न होता है और राहु केतु से जो ग्रहण योग बनता है उससे भी बहुत राहत मिलती है। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको स्वतः इस चीज का, आपकी जो मन स्थिति जिससे अनचाहा डर बना रहता था स्वतः ही वो चला जाएगा। इसके अलावा मन में नई उमंगे, नई विचार, नई क्रांति आपके अंदर स्वतः काम करने लगेगी, जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी। चौथा उपाय में आप सबसे बढ़िया उपाय ये कर सकते हैं कि कोई आसपास घर के गौशाला हो, वहाँ पे 10-20 मिनट के लिए जाएं और जाने पे कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जो गौओं की सेवा में अपना आपकी सहभागिता बनाए। क्योंकि गौ में एक सूर्य नाड़ी होती है, जब आप उनके आसपास रहते हैं एक पॉजिटिविटी होती है, गुरु को मजबूत करता है, गुरु दूरदृष्टाग्रह होता है और जब दूरदृष्टि आती है तो आप अपनी विषमताओं से लड़ने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, कारक होते हैं और आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। अब विचार पे अमल करने से ही आपके जीवन का जो भी
वृद्धि हो सकती है, जो विकास बचने के उपाय हो सकते हैं, बहुत ही महत्वकांक्षी सिद्ध होंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप करें, विल पावर, कॉन्फिडेंस और चिंतन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा और डिप्रेशन की स्थितियों से लाभ मिलेगा। सफ़ेद चीज़ों में जैसे चावल है, दूध है, दही है, दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री है। यहाँ पे लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि दूध में हल्दी मिला लिया जाए पंडित जी तो लिया जा सकता है। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ सर्द तासीर वाली चीज़ें जैसे मूली है कि सिंघाड़ा है, चावल है और दूध दही है, ये सूर्यास्त के बाद नहीं लेना, आप दिन में लीजिए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है उसमें। एक सूत्र है जो जीवन का एक नेचर है, क्योंकि रात में आदमी जब लेटता है तो उसका चंद्रमा जो होता है वो उसकी स्थिति अवस्था बदली हुई होती है, वो लेटा हुआ होता है, तो उनमें बहुत कुछ अच्छा करता है, जिससे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है।